मीरा, तुम तो एक फाइल तक संभाल नहीं सकती। रुक जाइए मीरा जी। बिना पढ़े किसी भी पेपर पर साइन मत कीजिएगा। और रियली आप मीरा ये पेपर्स पढ़ के साइन करेगी? आपने जो समझना है आप समझिए देविका जी, लेकिन अब इन पेपर्स पे साइन होंगे तो पढ़कर होंगे। अच्छा, तो अब इस घर के डिसीजंस आप लेंगे? आपने जो समझना है आप समझिए देविका जी। वो कुछ रहने दीजिए, okay. मैं कर देती हूँ। नहीं मीरा जी, अब तो ये पेपर पढ़कर ही साइन होंगे। आप यही चाहती है ना देविका जी कि मैं रोज ऋत्विक के साथ ऑफिस जाऊं और वहां पर उसका काम सीखूं? ठीक है, कल से मैं ऋत्विक के साथ रोज ऑफिस जाऊंगा। क्या हो गया? किस बारे में बात चल रही है? वाह मिस्टर मुकुंद तिवारी, क्या बात कह दी आपने। अब आप ऑफिस जाएंगे? ये आपके किराने की दुकान नहीं है जहाँ पे आटा दाल धनिया मिर्ची बेच के आप काम चला लेंगे। दिस इज सीरियस बिजनेस। इनसे कुछ नहीं होगा। आगरा में छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे तिवारी एंड सन्स। व्यापार का तो पता नहीं, लेकिन बहुत सपने जलाए उस दुकान में। आपको बिजनेस का बीबी पता है? मैं एमबीए हूँ, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और आप ये तो बीए भी पास नहीं। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और बीच में बोलने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और रही बात व्यापार की, कोई भी व्यापार छोटा या बड़ा नहीं होता, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। इंसान अगर चाहे तो कुछ भी सीख सकता है। और ऊपर से ऋत्विक है ना मेरे साथ, तो मुझे रास्ता दिखाओगे ना? ऑफ कोर्स, मैं तो रहूंगा ही आपके साथ। खुश? मीरा जी, अब आएगा मजा जब ससुर अपने दामाद के अंदर काम करेगा। अरे कर क्या रही हैं आप? मीरा जी, हाथ छोड़िए मेरा। मैं वहां पे बात कर रहा था ना, क्यों खींच के ले आई हैं आप यहाँ पर क्या बात कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? क्या जरूरत थी बीडी की बात मानने की? हाँ, क्या जरूरत थी उन्हें हाँ बोलने की? लेकिन मीरा जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि आपको बीडी की ना चालाकी दिखाई देती है ना बुराई, क्योंकि आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं। इसलिए आप उनकी चाल नहीं देख पा रहे हैं और ना ही समझ पाएंगे। आप छोड़िए ये सब, आपको उनकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं। आप जाकर उनको ना बोल दीजिए, कंप्लीटली इग्नोर कीजिए उनको बस। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जैसे बीडी ने आपसे बात की। क्या तरीका है ये बात करने का उनका आपसे? और क्या कह रही थी वो कि आप काम नहीं करते हैं? भरत हेल्थ सेंटर चला रहे हैं ना, काफी है, कोई जरूरत नहीं है कोई और काम करने की। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। बाहर देविका जी के सामने तो भीगी बिल्ली बनी हुई थी और यहाँ शेरनी की तरह दहाड़ रही। इतनी घबराई हुई क्यों है देविका जी से? आखिर चक्कर क्या है?
क्या देख रहे हैं आप? खड़े क्यों हैं? जाइए और जाके मना कीजिए ना बीडी को। देखिए मीरा जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं काम करने वाला इंसान, समझिए आप। और रही बात देविका जी की, तो उनको कैसे संभालना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। बीडी तो ऑफिस के लिए निकल गई हैं, तो फिर ये उनके कमरे की तरफ क्यों जा रहा है? अब मजा आएगा। अब मैं देखता हूं नव्या खुद को कैसे बचाती है। इससे तो मिस्टर तिवारी और मीरा के रिश्ते में भी बड़ा धमाका होगा। ये रिपोर्ट आदि के हाथ में कैसे लग गई? मीरा, क्या छुपा रही थी तू? जब ब्लड सैंपल नव्या का था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या चल रहा है इस घर में? नव्या, लेकिन रिपोर्ट बीडी एक चुप! एकदम चुप! ऋत्विक! नव्या! यस, लगता है मेरा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। क्या बात है आदि, कौन सा प्लान? ऋत्विक! नव्या! और ये मॉम क्यों चिल्ला रही? अरे रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है? थोड़ा तमाशा जमने तो दो। क्या हुआ मॉम, इतना चिल्ला क्यों नहीं है? कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड न्यूज है। तुम्हारी ये सेकंड हैंड बीवी मां बनने वाली है। क्या? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? माइंड योर लैंग्वेज ऋत्विक। बकवास नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। ये लैब रिपोर्ट बोल रही है, देखो इसे। ये रिपोर्ट फेक है। तुम बिल्कुल रिएक्ट मत करना इस पर ऋत्विक। बीडी, अभी तो शादी हुई है इन दोनों की, कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है नव्या इतनी जल्दी? खेल मत खेलो मीरा, अपने आप को तुम बहुत स्मार्ट समझती हो।
इतना मुझे भी पता है, मैंने भी बच्चे पाले हैं, 2 बच्चों को पैदा किया है। अभी शादी को 1 हफ्ता नहीं हुआ और नव्या प्रेग्नेंट हो गई। उसे पता भी चल गया। हाँ, ब्लड सैंपल भी दे दी। वेरी क्विक। वाह। लेकिन मैं भी तो ये कह रही हूँ कि हाउ इज इट पॉसिबल? शट अप मीरा। तुम और नव्या 1 नंबर के झूठे हो। ब्लड सैंपल मैंने अपनी आंखों से देखा था। रिपोर्ट पे नव्या और नव्या की प्रेगनेंसी की क्लियरेंस वो भी देखी थी। ये तो पता चल गया कि ये बच्चा ऋत्विक का नहीं है। अब सवाल ये है कि नव्या किसका बच्चा अपने पेट में लेके घूम रही है। ये क्या बोली जा रही है मोमा? मोम, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई ऋत्विक। बोलो नव्या, किसका पाप परमार फैमिली पे थोप रही हो? बोलो, बता। मोम, क्या बकवास कर रही हैं आप देविका जी? ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती? वो तो मीरा ने रिपोर्ट फाड़ दी, वरना मैं आपको बता दी कि ओह माय मिस्टेक। आपको तो ये भी नहीं पता कि आप दादा बनने वाले हैं या नाना बनने वाले हैं। आपकी फैमिली के रिलेशन इतने कॉम्प्लिकेटेड है ना? कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं आज आप देविका जी, समझिए आप। और मीरा जी, आप देविका जी को कुछ समझाते क्यों नहीं? क्या पागल हो गई हैं? और ऋत्विक, तुम तो सब कुछ सच सच जानते हो ना? प्रिया खड़े हुए तमाशा क्या देख रहे हो? बोलो अपनी माँ को। सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा खड़ा करवा दिया तुमने। नव्या बांझ है, ये बात हम मॉम को कभी भी बता सकते थे ना। इसमें इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत? जरूरी था। खैर, तुम ये नहीं समझोगे। पता है, जब चोर अपनी चोरी खुद कबूलता है ना, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। मैं चाहता हूँ नव्या इस सबके सामने बोले कि वो एक बांझ है। वो उसका सबसे बड़ा दर्द है, और मैं चाहता हूं कि उसे उस दर्द और इस तकलीफ का एहसास हो। ये सब लोग कहते हैं ना मैं बहुत बड़ा कमीना हूं। हाँ, तो क्या करूं? एक सैडिस्टिक कमीने को इसी चीज में तो मजा आता है। पर आदि, इन सब में कहीं मेरा सच सामने आ गया तो? डोंट वरी, किसी को कुछ पता नहीं चला, कुछ नहीं होगा। तुमने वो छछूंदर और सांप वाली कहावत सुनी है? नहीं सुनी है तो अब जानोगी। कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है तुम्हारी इस मीरा मौसी का। उनसे नव्या का सच ना तो निकलते बनेगा, ना उनसे उगला जाएगा। So you just wait and watch. तुम ये सब छोड़ो, रिलैक्स करो। Cheers. नव्या, नव्या, फिर मेरे पास की वजह से मेरी फैमिली को तकलीफ पहुंची, मेरे परिवार की जिंदगी मुसीबत में आ गया। कब तक मेरी वजह से कैसे मेरे परिवार को तकलीफ होती रहेगी?
नव्या, प्लीज मॉम की बातों का बुरा मत मानो। आई नो ये सब क्या हो रहा है। नव्या, नव्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्लीज तुम अपने आप को मत कोसो, प्लीज। एक बात बताइए मीरा जी, ऋत्विक, आप दोनों का नव्या का सच पता था, जानते थे या नहीं? फिर भी देविका जी इस बात को लेकर झगड़ क्यों रही है? बताइए। मीरा जी, आपने मुझसे कहा था कि शादी से पहले आप देविका जी को सब कुछ सच सच बता देंगे, याद है या नहीं? देखिए मीरा जी, उस दिन जो आदि ने कहा वो सच है। नव्या कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक आप ये बात दीपा जी से कह नहीं देती तब तक मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कह सकता। आप बीडी की टेंशन मत लीजिए, मैं राइट टाइम आने पे उन्हें बता दूंगी। वैसे भी आजकल के मॉडर्न जमाने में ये बांझ होने वाली बात को आप क्या इशू बना रहे हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? आप हाँ कीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। मीरा जी, आप चुप क्यों हैं? सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपने देविका जी को सब कुछ सच सच बताया? समझ गया मैं। आपने झूठ बोला है मुझसे। आपने झूठ बोला है देविका जी से। आपने सच छिपाया है हम सबसे। बोलिए मीरा जी, मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं? आपने सच छिपाया है नहीं? बोलिए। पापा बस। सॉरी। अरे काहे का सॉरी? बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने मीरा जी, जो आपकी दोस्ती को कबूल किया मैंने। क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पर? किस सच की बात हो रही है? क्या छुपाया गया है मेरे से? मीरा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बोलो। यहाँ कौन से सच की बात चल रही है? कोई मुझे बताएगा? मैं बताती हूँ। नव्या प्लीज। नहीं ऋत्विक, उनका सच जानना बहुत जरूरी है। सच है कि मैं मां नहीं बन सकती। I can't conceive. से इतना बड़ा सच छुपाया? मीरा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या ये सच है?
मैं बताती हूँ आपको सच क्या है। नीरा, घुमा फिरा के बातें मत करो, मुझे सीधे सीधे सच बताओ क्या है। हाँ, ये सच है कि नव्या मां नहीं बच सकती।